फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते, वेलकम बैक टू अवर चैनल इलाही रिएक्शन। आज हमने चैनल पर लेकर आए बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रिएक्शन जिसमें हम रिएक्ट करने वाले हैं पाकिस्तान सेव द वर्ल्ड फ्रॉम वर्ल्ड वॉर 3, ट्रम्प एक्सेप्ट्स पाकिस्तान पीस प्लान। कल लेट नाइट जब ये न्यूज आई ना सीज फायर की, यार हम लोग सब इतने ज्यादा खुश हुए कि शुक्र है भगवान का, चाहे 2 हफ्ते के लिए 2 हफ्ते तक कोई और प्लान सोच लेंगे, कुछ और सेटलमेंट करवा देंगे, बट एटलीस्ट 2 वीक्स के लिए कुछ तो अच्छा हुआ ना, फाइनली सीज फायर हो गई है। बट हाँ, और सबसे बड़ी बात कि वो सीज फायर मीडिएटर पाकिस्तान बना है। बहुत टाइम से ये बात आ रही थी पाकिस्तान करवा सकता है और उन्होंने फाइनली करवा दिया। लेट्स सी आज की वीडियो से हमें क्या कुछ खास जानने को मिलता है, फिर इसके बारे में बात करेंगे। 2 हफ्ते की जंगबंदी को कबूल कर लिया है पाकिस्तान की बहुत बड़ी सिफारती कामयाबी। खिते और पूरी दुनिया में एक बहुत बड़े कॉन्फ्लिक्ट को पाकिस्तान ने रोक दिया है। मुबारक हो दोस्तों, मुसलमानों, ईरान की जीत आपको मुबारक हो। जी हाँ, ईरान जीत गया है, डोनाल्ड ट्रंप हार गया है। ये भाई मीडिया का कौन सा रूप सामने आ रहा है? ऐसी तो खबरें इंडियन मीडिया देता है। उनके जो कॉन्वर्सेशन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने किया जंग के विशेष वक्त की बात। पाकिस्तान ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ट्रंप ने अपने ट्वीट में इसका उल्लेख भी किया है। आगे की बातचीत भी इस्लामाबाद में होगी, जो कि दुनिया तीसरी आलमी जंग के दहाने से वापस, और इसमें अल्लाह ने ये एजाज पाकिस्तान को दिया कि भारत तो अब वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ रहा या ना रहा, वो तो मैं ग्लोबल साउथ के ऊपर छोड़ देता हूं, लेकिन पाकिस्तान इज बिकमिंग द वॉइस ऑफ पीस, ऐसा लग रहा है। पाकिस्तान एक ऐसा खिलाड़ी जिसने ना इस जंग में हिस्सा लिया, ना एक मिसाइल फायर किया, ना उसकी सरजमीन के ऊपर कोई मिसाइल फायर हुआ, ना कोई गोली चली, लेकिन जीत एंड में पाकिस्तान की हुई है। तो कहा है कि जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ईरान इज विनर। यार ये थोड़ा सा जल्दी होगा बोलना, ईरान से हुई उसके आधार बट यस ईरान ने परफॉर्म अच्छा किया कि पाकिस्तान ने 2 सिविलाइजेशंस को बचा लिया अपने सीज फायर की डिप्लोमेसी के थ्रू, एक ईरानियन और एक वेस्टर्न सिविलाइजेशन, दोनों। इस वक्त पूरी दुनिया का मीडिया पाकिस्तान की बात कर रहा है, पूरी दुनिया का मीडिया प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की बात कर रहा है, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बात कर रहा है। अल्लाह ने इज्जत दी है, हमें इस पे आजिज़ी से झुकना चाहिए, अल्लाह के सामने अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, इसमें तकब्बुर नहीं करना चाहिए। बिल्कुल तकब्बुर। मुबारक हो दोस्तों, मुसलमानों, ईरान की जीत आपको मुबारक हो। मुबारक हो। हाँ, ईरान जीत गया है, डोनाल्ड ये ट्रंप हार अन्नम गया है, गोस्वामी जी हार गया है। की आई थिंक आत्मा इनके अंदर आ गई है। ट्वीट कर दिया है, पोस्ट कर दिया है और कहा है कि जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के द्वारा और आसिम मुनीर के जरिए ओ भाई तू स्लो बोल ले, हाँ समझ में आ गई है। इनकी मेहनत से ईरान ने जो हमें प्रपोजल भेजे थे उसमें हम राजी हैं। फौज को रोक रहा हूं मैं, 2 हफ्ते के लिए ईरान पर बमबारी और हमले को स्थगित कर रहा हूं, रोक रहा हूं, और मैं राजी हूं हमलों को रोकने के लिए। आगे उसने लिखा कि यह इस शर्त पर है कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इसी वक्त खोलेगा और सुरक्षित रूप से रास्ते को खोलने के लिए तैयार हो जाएगा। रास्ता भी खोल दिया। दोनों पक्ष, दोनों के सही द्वारा, है यार। ईरान और अमेरिका के द्वारा सीज फायर हो रहा है, दोनों तरफ से हमले नहीं होंगे। ऐसा करने की वजह यह है तो 2 हफ्ते के लिए मतलब कंप्लीट सेटलमेंट है। उद्देश्यों को, जो हमारा गोल था, हमने पूरा कर लिया है और हम ईरान के साथ लंबी शांति के लिए तैयार हैं। इतना पेला है भाई साहब ईरान ने इनको, क्या तो औकात ही नहीं है कि अगले 100 साल तक अमेरिका लड़े ईरान से। आगे लगता है कि मिडिल ईस्ट में बात तो सही है, वैसे लताड़ा तो बहुत तगड़ा है ईरान वालों ने। 10 पॉइंट वाले प्रस्ताव को हमें भेजा है, एग्रीमेंट हमें भेजा है, और मुझे यकीन है कि ये बातचीत करने लायक है और उन पॉइंट्स पर हम काम कर सकते हैं। 1 महीने से ऊपर हो गया। उन पॉइंट्स पर हम काम करेंगे और इस डील को आगे बढ़ाएंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में और मध्य पूर्व के देशों के प्रतिनिधित्व करते हुए मुझे इस लंबे समय से चले आ रहे विवाद का समाधान के करीब पहुंचने पर गर्व है। इस मामले पर ध्यान देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रेसिडेंट गुलाबी सुअर। हजरत पूरी तरह से अमेरिका घुटने पर, जो अभी 12 घंटे पहले सुअर कह रहा था, डेट मैंने आपको दिया जिसमें पाकिस्तान ने लंबा ट्वीट लिखा। ये न्यूज चैनल वालों को क्या हुआ है? बात करने के सच में ये कैसी बातें कर रहे हैं? सच में यार, ये मतलब के बीच बातचीत होगी और बातचीत के बाद लकी नहीं है लैंग्वेज आप मीडिया पे बोल रहे हो। तो भाई साहब, वहां से मैंने पहले कहा था कि ये पूरी लिखित में बातचीत अमेरिका ने भेजा था प्रधानमंत्री को पाकिस्तान के, कि भाई ये पोस्ट कर दो। अब वो पाकिस्तानी कहां पढ़े लिखे जाहिल के, उन्होंने पोस्ट कर दिया। ये देखो, जो पढ़ा लिखा है, जो तो ऐसा लग रहा है किसी का पर्सनल ब्लॉग पोस्ट कर दिया। उन्होंने ऊपर एक लाइन लिखी थी कि ये ड्राफ्ट है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के लिए, जो उन्हें सोशल मीडिया एक्स पर लिखना है। तो भाई साहब, इन्होंने कॉपी पूरा कर दिया। पूरी दुनिया के लिए बड़ी राहत की खबर आई है कि अमेरिका, इजराइल और ईरान 2 हफ्तों के लिए युद्ध विराम के लिए सहमत हो गए हैं। ट्रंप की डेडलाइन खत्म होने के केवल 2 घंटे पहले ये सहमति बन पाई। युद्ध विराम में पाकिस्तान ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ट्रंप ने अपने ट्वीट में इसका उल्लेख भी किया है। आगे की बातचीत भी इस्लामाबाद में होगी, जो कि पाकिस्तान की एक कूटनीतिक उपलब्धि माना जा सकता है। युद्ध विराम की प्रमुख शर्तों में यह है कि तीनों देश पूरी तरह से हमले 2 हफ्तों के लिए रोक देंगे। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान ने 2 सिविलाइजेशंस को बचा लिया अपने सीज फायर की डिप्लोमेसी के थ्रू, एक ईरानियन और एक वेस्टर्न सिविलाइजेशन। हाँ, बात तो सही है यार। तो इसके एक साइड प्लॉट है जिसपे हम बाद में बात करेंगे
कि भारत तो अब वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ रहा या ना रहा, वो तो मैं ग्लोबल साउथ के ऊपर छोड़ देता हूँ, लेकिन पाकिस्तान इज बिकमिंग द वॉइस ऑफ पीस, ऐसा लग रहा है, स्पेशली अगर ये वॉइस ऑफ इस्लामाबाद में पीस, होता है और वगैरह। पर आई थिंक ये काफी तो अच्छा बहुत टैग मिला है। इम्पोर्टेंट हाँ, हुआ और बहुत टाइम कम्युनिकेशन। से सब चीजों एक के चीज बारे ये में है बात कि चल रही डोनाल्ड थी कि ट्रंप ने पाकिस्तान कुछ ऐसा एक्नॉलेज कर कर सकता लिया है और है कि पाकिस्तान ही जो सिर्फ उनका कैपेबल है ये मकसद था करवाने में। रिजीम चेंज का, वो उन्होंने हम्म अबैंडन कर दिया, गुड। क्योंकि जिस रिजीम को वो बदलना चाहते थे उसी रिजीम से वो नेगोशिएट कर रहे हैं। सुबह का वक्त पाकिस्तान में इस वक्त करीबन 4:20 हुए हैं, फजर की अजानें हो रही हैं, मुझे आवाज़ आ रही है। और इस्लामाबाद से अच्छी खबर जो पिछले कई दिनों से हम आपको मुसलसल अपडेट कर रहे हैं, वो अच्छी खबर आ गई। दुनिया तीसरी आलमी जंग के दहाने से वापस, और इसमें अल्लाह ने ये एजाज़ पाकिस्तान को दिया कि पाकिस्तान उसकी वजह बना, और अमेरिका ने ईरान पर जो हमला करना था आज सुबह 5 बजे, उसको प्रेसिडेंट ट्रंप ने पोस्टपोन कर दिया है 2 हफ्तों के लिए। पाकिस्तान ने उसकी रिक्वेस्ट की थी, और ये बहुत बड़ी खबर है। इस वक्त पूरी दुनिया का मीडिया ये तो सच में इस बहुत बड़ी खबर खबर है। को तो डिस्कस कल कर रहा है, कितना डर इसमें लग रहा था पाकिस्तान कि के किरदार का जिक्र कर रहा है, यूएस पाकिस्तान क्या के ही प्राइम कर मिनिस्टर देगा, शहबाज कौन सा ही शरीफ, हमला करने पाकिस्तान के वाला है। फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर का, और पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर वैसे इसहाक अगर डार देखा का, जाए तो अमेरिका जिनकी ने ऐसी दिन धमकी रात बहुत की पहले भी कोशिशों दी से थी, ये बहुत मुमकिन सारी, हुआ जो कि पोस्टपोन ही आज होती नहीं। पूरी दुनिया एक हम्म फिक्र तो में एक्चुअली बसेगी, में रात क्योंकि वाली लग रहा धमकी था से कि लोग अगर डर तो ये गए जंग थे, शुरू पर हो कहीं ना जाती, कहीं लग जिसमें रहा था कि प्रेसिडेंट कुछ ट्रंप ना ने कुछ कहा था सॉर्ट कि ऑफ मैं हो ईरान जाएगी की चीजें। तहजीब को खत्म कर दूंगा, और इस बात पे वो बहुत तनकीद का निशाना बने। लेकिन सिर्फ अब से कुछ 4-5 घंटे पहले प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने उनको मैसेज भेजा, एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने रिक्वेस्ट की कि इस जंग को 15 दिन के लिए, इस हमले को मुलतवी किया जाए, 15 दिन के लिए तमाम अतराफ जंग रोक दें, और 15 दिनों के लिए स्टेट ऑफ हॉर्मस खोल दी जाए। उसके जवाब में अभी प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल पे एक पोस्ट की है, जिसको मैं साथ साथ पढ़ रहा हूँ और आपको उसका तर्जुमा भी कर देता हूँ। लेकिन इस ज़ाहिर है ये तर्जुमा तो मैं कर ही दूंगा, लेकिन इसके साथ जुड़ी हुई बहुत आम खबर ये है कि पूरी दुनिया में तेल की कीमतें क्रैश कर गई हैं और सोने की कीमत बढ़ गई है। इस वक्त तक जो मेरे पास, जो मैंने आपको टाइम बताया, इस वक्त 4:21 हो गए अब, और कुछ घंटों बाद जब वहाँ सुबह होगी तो वहाँ की मार्केट्स भी बहुत ऊपर जाएंगी। और ये सब कुछ हुआ है पाकिस्तान की उन तो कोशिशों ये से। सारे और जर्नलिस्ट क्या इसके साथ पूरी अभी पूरी मैं रात आपको इससे जगते बात रहते करूँ तो ये हैं? खबर आ गई है, हाँ, वो तो होता है प्रेसिडेंट यार, ट्रंप ने अनाउंस किया था, तो जो उनके पास डेटा इराक आता के रहता है, ईरान के उन्हें तो वजीर ये सब खारजा हैं चीजों को अब्बास टेलीकास्ट अराक्ची, करना उन्होंने ही भी पड़ता है। एक बयान दिया है ऑन बिहाफ ऑफ द सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। और वैसे भी वो मैं न्यूज आपको पढ़ चैनल दूं, वो मीडिया पहले वो पढ़ देता 24 हूँ, बाद में आवर्स पढ़ूंगा। हो चुके हैं, उन्होंने तो कहा ऑन आपको बिहाफ ऑफ पल द पल की इस्लामिक खबर रिपब्लिक ऑफ हर ईरान सेकंड में मिलेगी। के उनके बिहाफ पे मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आई एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड एंड अप्रिसिएशन फॉर माई डियर ब्रदर्स His Excellency Prime Minister of Pakistan Sharif and His Excellency Field Marshal Asim Munir for their tireless efforts to end the war in the region. अब अब्बास अराक्ची ने भी वही बात की है जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने की। चाहा तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने ट्रम्प भी रहा था कि अपने कुछ ऐसा ट्रूथ हो सोशल जाए, का पर जो वही बात है, वो आगाज चाहता किया कि और कोई पोस्ट तो था, कोई बोले और आगे। शुक्रिया अदा किया यस प्राइम मिनिस्टर यस शहबाज शरीफ यस, का और ये फील्ड सही मार्शल बात आसिम है। मुनीर का। अब्बास अराक्ची ने भी यही किया है अपने बयान में। अभी कोई तो बयान रोक लो किया, in मुझे, response to the कोई bilateral तो request of PM Sharif in his tweet considering पाकिस्तान ने request कहा by भाई the मैं US पकड़ता हूँ तुम्हारा हाथ, तुम रुको। for negotiations based on its 15-point proposal as well as announcement by POTUS about सब तरह की कुछ चीज़ होगी, उन्होंने उस पर डिपेंड करते हुए आर्म फोर्सेस की, ताकि हमारा सिक्योरिटी, ये ईरान ने भी कबूल कर लिया है इस सीज फायर को, और प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी कर लिया है। अब सिर्फ रह गया है इसराइल का बयान, उसका अभी तक नहीं आया, लेकिन ज़ाहिर है इसराइल तो वो करेगा जो प्रेसिडेंट ट्रंप उसको कहेंगे। और प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो कहा है वो भी मैं एग्जैक्टली। आपको पढ़ दूं। उन्होंने कहा है कि बेस्ड ऑन कन्वर्सेशन विद प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ एंड फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ऑफ पाकिस्तान एंड वेयरइन दे रिक्वेस्टेड दैट आई होल्ड ऑफ द destructive थैंकफुली force यार being ईरान sent ने to सीज फायर को being एक्सेप्ट sent कर tonight to लिया, Iran and subject अगर to वो the अड़ government जाता, of Iran agreeing to the एंड आई complete थिंक ऑल immediate क्रेडिट access गोज टू opening of the पाकिस्तान, state of ये Hormuz। उसकी वजह सच से में। ही हुआ उन्होंने है। कहा कि और यहाँ पे अदरवाइज ट्रम्प तो शुक्र अदा दबीबाजों में करेंगे बहुत हम बार सब। सीज मैंने फायर भी के लिए दुआ बोल की चुका थी है। कि अल्लाह इस दुनिया को जंग से बचाए, इस रीजन को बचाए, इस्लामी ममालिक को आपस में जंग करने से बचाए। खुल के बात करनी चाहिए। पाकिस्तान को इसका क्रेडिट जाता है, इस्लामाबाद को इसका हाँ। क्रेडिट यस। जाता है, पिंडी को जाता है, पाकिस्तान की सिविल और मिलिट्री क़यादत को जाता है, खासतौर पे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर आसिम मुनीर और को डिप्टी जाता है, प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल। फाइनेंस फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार। इन्होंने दिन रात कोशिशें की, इसके बावजूद बहुत सारे स्टम्बलिंग ब्लॉक आए। ईरान और सऊदी अरब की जंग बार बार छिड़ते छिड़ते रुक गई। सऊदी अरब का बहुत अहम रोल है इसमें कि सऊदी अरब ने, इसके बावजूद कि उस पर मुसलसल हमले हुए, लेकिन सऊदी अरब ने सब्र किया, उसने पाकिस्तान की बात मानी, और पाकिस्तान की बात मान के उसने रिटेलिएट नहीं किया, जिससे इस्लामी ममालिक के दरमियान की जो जंग छिड़ सकती थी, जिसके बहुत ज़्यादा चांसेस थे, वो रुक गई। और ना सिर्फ वो रुक रुकी गई। बल्कि पूरे रीजन की एक जंग रुक गई और एक वर्ल्ड वॉर रुक गई। इसमें चीन का भी रोल है, रशिया का भी रोल है, तुर्की का रोल है, मिस्र का रोल है, ये तमाम ममालिक का रोल है। लेकिन जाहिर है सेहरा पाकिस्तान के सर है, और पाकिस्तान का झंडा शिप्स पे जो लगा है, पाकिस्तान का झंडे का नाम आज ऊंचा हुआ। इसके बावजूद थोड़ा जज्बाती हो रहा हूँ कि पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है, और लेकिन पाकिस्तान मिलिटरीली एक ताकतवर मुल्क है, और वक्त ने ये साबित किया कि हमारी जो पॉलिसीज हैं, हमने घास खाई
लेकिन एटम बम बनाया जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा था वो ठीक फैसला था, और उसके बाद ज़ियाउल हक ने उसको जारी रखा, फिर बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ ने भी जारी रखा, और नवाज शरीफ ने फिर एटमी धमाके किए, बिल्कुल दुरुस्त फैसले थे। फिर हमने मिसाइल प्रोग्राम अपना एक बनाया, मई 2025 में इंडिया के साथ जो जंग हुई उसमें दुनिया ने हमारी ताकत देखी, हमने मनवा ली। हमारी दुनिया में इस वक्त इज्जत है, इस वक्त पूरी दुनिया का मीडिया पाकिस्तान की बात कर रहा है, पूरी दुनिया का मीडिया प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की बात कर रहा है, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बात कर रहा है। अल्लाह ने इज्जत दी है, हमें इस पे आजिज़ी से झुकना चाहिए, अल्लाह के सामने अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, इस पे तकब्बुर नहीं करना चाहिए, बिल्कुल तकब्बुर नहीं करना चाहिए, क्योंकि तकब्बुर अल्लाह को पसंद नहीं है, और सही गुरूर का बात सर है। नीचा होता है। बचपन में तमाम लोगों ने स्टोरीज पढ़ी होंगी, शहबाज शरीफ ने भी, आसिम मुनीर ने भी, इसहाक डार ने वाओ भी, मैंने भी, आपने भी। तकब्बुर नहीं करना, क्योंकि अभी हमें बहुत सफ़र तय करना है, ये अभी काफी डाउन टू आगाज़ है। अर्थ है। और मुझे सूफ़ी बरकत अली मरहूम फैसलाबाद के उनकी बात याद आ रही है, और उसमें उन्होंने बहुत सालों पहले, कई दहाइयों पहले कहा था कि पाकिस्तान की हाँ और ना में दुनिया के फैसले हुआ करेंगे। आज वो वक्त आया है, और अपनी ज़िंदगी में देखा है, इसकी खुशी है, और ये खुशी तब दोबारा होगी, पक्की होगी, जब पाकिस्तान की मईशत ठीक होगी। और इस पर हम बात करेंगे बार बार, मैं करूँगा बात, हुकूमत को भी हम सब मिल के इस कम्युनिटी को, मेरे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी आवाज़ हुकूमत तक पहुँचे और हम कहें कि पाकिस्तान को अल्लाह ने जो इज्जत दी है, इस इज्जत, देखिए इज्जत इसको मिल मेंटेन जाती है, रखें। इज्जत को पचाना बड़ी बात होती है, हाँ। पचाना बचाना नहीं, बहुत इज्जत को मुश्किल है, हजम करना। दैट्स ट्रू। और कुछ हमारे मुल्क के अंदर ऐसे अनासर हैं, जब मैंने आपको बताया इसराइल सबटाज कर रहा था इन तमाम मुज़ाकरात को, इस पीस प्रोसेस को, तो इसराइल सबटाज करता था, इंडियन सोशल मीडिया उसको एम्पलीफाई करता था, और पाकिस्तान के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते थे फ़िरका वराना यहाँ पे फसादात हों, जो चाहते, जिनके सियासी अज़ाइम कुछ और हैं, वो उन्होंने इस बात को मजाक उड़ाया, पाकिस्तान का मजाक उड़ाया, हौसला तोड़ने की कोशिश की पाकिस्तानियों का, और जो पाकिस्तान की सिविल और मिलिट्री क़यादत जो इस तमाम बहरान में से गुजर रही थी और हल करने की कोशिश कर रही थी, किसी जहाज़ को किसी किनारे पे ले जाने की कोशिश कर रही थी, उनके ऊपर तनकीद की, उनका मजाक उड़ाया, उनकी तज़हीक की, तो उन्हें भी कुछ शर्म आनी चाहिए कि पाकिस्तान जब मजबूत होगा तो हम एक जहाज़ के मुसाफिर हैं, वो शिप कह लें, उसको हवाई जहाज़ कह लें, चाहे हमारा ताल्लुक किसी भी सियासी जमात से हो, चाहे हमारा ताल्लुक किसी भी फ़िरके से हो, हैं हम पाकिस्तानी। ये जहाज़ टेक ऑफ करेगा, हवाई जहाज़ उड़ेगा तो सब उड़ेंगे, ये बहरी जहाज़ चलेगा तो इसमें सब आगे मंजिल की तरफ जाएंगे। अगर खुदा न खास्ता इस बहरी जहाज़ को या इस हवाई जहाज़ को कोई नुकसान पहुंचता है, ये गिरता है, डूबता है, तो सबको सब साथ ही पहुंचेगा। डूबेंगे। तो इसलिए कुछ थोड़ा सा ख्याल करें इस मुल्क का, ये सही बात जहाज़ है। को तबाह ना करें। आपस के इख्तिलाफात, कैप्टन किसने बनना है, नायब कैप्टन किसने बनना है, ये मामले चलते रहेंगे, ये पिछले 1400 साल में भी चलते रहे हैं, अगले 1400 साल भी चलते रहेंगे। इस सूझ है कि हम आराम से सोते हैं क्योंकि हमारा दिफा मजबूत है। तो इस मुल्क को माशी तौर पे टेक्नोलॉजिकली और साइंस के मैदान में तरक्की दें। आप लोग यहाँ रह के मेहनत करें, इस मुल्क को हम बेहतर बनाएं, जितना हम बना सके उससे ज़्यादा आप बेहतर बनाएं इस मुल्क, और इस मुल्क के लिए काम करें। अपने सियासी तासुबात, अपने मसल की तासुबात छोड़ के एक इंसान बने, एक अच्छे मुसलमान बने और एक पाकिस्तानी बने। देखिएगा, चाहे आप पंजाबी हैं, पख्तून हैं, बलोच हैं, सिंधी हैं, उर्दू स्पीकिंग हैं, कश्मीरी हैं, गिलगिती हैं, बल्तिस्तानी हैं, सुन्नी हैं या शिया हैं, आप इंसान मुसलमान और पाकिस्तानी बन के देखें, कितना मज़ा आएगा और ये मुल्क कितना आगे जाएगा। तो कोशिश करें, और जिसकी तारीफ़ है उसकी तारीफ़ खुल के करनी चाहिए, चाहे आपको अच्छा लगे ना लगे, क्योंकि सच यही है कि इस टीम ने जो इस वक्त पाकिस्तान को लीड कर रही है, इस हाइब्रिड निज़ाम ने, इन्होंने पाकिस्तान को इज्जत दिलाई है। लेकिन ये इज्जत में दो बातें बहुत ज़रूरी हैं, तकब्बुर ना किया जाए, सर झुका के काम किया जाए, और इस मुल्क की मईशत को इतना बेहतर किया जाए कि कल अगर कोई और हमारा ब्रदर मुल्क हमसे कहे मेरा दिया हुआ कर्जा वापस करो, जिसमें तुमसे सूद भी लेता था, तो हमें कर्जा हमारे पास हो ही ना किसी का, हमने सबका कर्ज अदा कर दिया हो, हम इस पोजीशन में हो कि हम किसी को कर्ज दे सकें, वो तभी होगा जब हमारी मईशत मजबूत होगी। उसके लिए उसी तरह सर जोड़ के बैठे, जिस तरह दिफा के लिए तमाम अक्रॉस सपोर्ट हर किस्म की सियासी जमात के सरबराह ने न्यूक्लियर प्रोग्राम को फॉलो किया, चाहे मिलिट्री डिक्टेटर था, चाहे जमहूरी वज़ीर आज़म था। इसी तरह, और जो दुबई में और अबू धाबी में और दूसरे मुल्कों में पाकिस्तानी पैसा लेके गए हैं, उनको वापस लाया जाए, प्यार मोहब्बत से लाया जाए या ज़बरदस्ती लाया जाए, वो वापस लाया जाए। आज की वीडियो बहुत मजेदार और बहुत इंटरेस्टिंग थी। मतलब जो भी बातें हुई ना, उसके अंदर सबसे सही बात ये थी कि जो ये सारा काम करवाया पाकिस्तान ने, और जिसने कराया उसको ये क्रेडिट मिलना चाहिए। लास्ट वाले जो जर्नलिस्ट थे उन्होंने कितने अच्छे से बताया कि मतलब उनको तकब्बुर नहीं करना चाहिए, बट हाँ ये काम, वो काफी डाउन टू अर्थ बातें कर रहे थे। ये तो सुन के मुझे बहुत ही अच्छा लगा था कि शुक्र है अल्लाह का, उन्होंने ये काम करवाया। और ऐसा कहीं पे शायद वो बता रहे थे कि ऐसा लिखा भी हुआ है कि एक टाइम आएगा कि पाकिस्तान सबकी सुलह कराएगा, और वो हुआ है। मतलब काफी टाइम से पाकिस्तान कोशिश कर रहा था और वो अपनी कोशिश में कामयाब हुआ, चाहे 15 दिन के लिए, बट वो बहुत अच्छा लग रहा है। काफी अच्छी वीडियो थी आज। आई थिंक बहुत सारी हमने वीडियोस देखी थी जिसमें ये बहुत स्पेकुलेशंस आ रही थी कि मे भी हो सकता है कि पाकिस्तान जो है वो मीडिएटर का काम करे और इन दोनों देशों के बीच में वो सुलह करवा दे। तो फाइनली वो दिन आ गया, क्योंकि रात में ही हमने जब ट्रम्प का ट्वीट पढ़ा था तो कहीं ना कहीं आई थिंक पूरी हर एक कंट्री में खलबली मच गई थी कि पता नहीं ट्रम्प अब क्या करने वाला है। जब हम सुबह उठेंगे तो कौन सी बुरी खबर या कौन सी ऐसी खबर हमें सुनने को मिल सकती है जो बहुत शॉकिंग होगी। सो फाइनली आई थिंक पाकिस्तान
ने इनिशिएटिव लिया और इन दोनों देशों के बीच में जो सुलह करवाई है, आई थिंक आसिम मुनीर ने एक बार फिर से ये साबित कर दिया है कि अगर आप किसी चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लें और उसे अगर आप बिल्कुल शिद्दत से निभाएं तो आप पूरी कंट्रीज में अपना नाम बना सकते हैं। और डेफिनेटली पाकिस्तान को लेकर बहुत सारी ऐसी बातें चलती थी कि ये गरीब देश है, यहाँ इसका तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो पाकिस्तान ने एक बार प्रूव कर दिया कि भाई साहब अगर कोई इंसान तरक्की करने पर आ जाए ना तो वो किस मुकाम तक पहुंच सकता है। तो आई थिंक ये एक बहुत बड़ी जो है वो कामयाबी की बात है पाकिस्तान के लिए। आज की वीडियो हमें तो बहुत पसंद आई, उम्मीद करते हैं आप सबको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।